अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज देखिए, आपको मालूम है काउंसिल लिस्ट आ गई है। कल मोज़ेज़ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब की सरबराही में जस्टिस इजाज़ुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल ये मोज़ेज़ बेंच बैठेगा, जो मोज़ेज़ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब के अपने ही धड़े का बेंच है, और ये कल समाप्त करेगा। तो क्या मियां शहबाज शरीफ साहब जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं वो कल डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे? ये मुख्तलिफ हल्के दावा कर रहे हैं। हम आपको इस पर खबर देंगे कि क्या कल शहबाज शरीफ डिस्क्वालीफाई होंगे, और इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि अब किस तरह से केस चलना है, क्या होना है। तो ये सब कुछ हम आपको अपडेट करेंगे, आपसे शेयर करेंगे मालूमात। देखिए, आज मोज़ेज़ जस्टिस मुर्तज़ा बंदयाल साहब की तबीयत नासाज हुई। इस वजह से वो उनका बेंच जो था जस्टिस मोज़ेज़ जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और मोज़ेज़ जस्टिस अतर मुल्ला के साथ, उसमें किसी केस की समाअत नहीं और कोर्ट रूम नंबर 1 को कुंडी लग गई थी। जस्टिस काजी फाइसा चैम्बर वर्क पर है, दूसरा हफ्ता है, तो वो किसी बेंच का हिस्सा नहीं थे, तो वो भी नहीं बैठे कोर्ट रूम नंबर 1 में। जस्टिस सरदार तारिक मसूद जो दूसरे मोस्ट सीनियर जज हैं, उनको बैठना चाहिए था, वो भी नहीं बैठे, बल्कि वो तो सुप्रीम कोर्ट ही नहीं आए। और उनका जो बेंच है वो जस्टिस अमीनुद्दीन खान के साथ था, उसमें जस्टिस सरदार तारिक मसूद की जगह पर जस्टिस इजाज़ुल हसन बिठा दिए गए। तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी ना होना एक बहुत ही सिग्निफिकेंट सिग्नल है। समझने वालों के लिए हमने इशारा दे दिया, बाकी आप